नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शानू श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि जो भी मेंटल हेल्थ के टॉपिक मैं आप सबके लिए लेकर आ रही हूं वो सिर्फ और सीधे आप तक पहुंच सके। हर परिवार में, हर फैमिली में आपने कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर देखा होगा जो कि बहुत ही फेमस होता है कि उसको गुस्सा बहुत आता है। चाहे वो किसी ओल्ड जनरेशन का हो, चाहे वो किसी यंग जनरेशन का हो, लेकिन हर फैमिली में आपने देखा होगा कि एक इंसान ज़रूर है जो बहुत ही फेमस है कि वो गुस्से के लिए अपने बहुत फेमस होता है कि इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत थोड़ी थोड़ी बात पे इनको गुस्सा आ जाता है और सभी लोग, परिवार के सभी सदस्य उससे डरते हैं और वो इंसान इस बात से बहुत ही फ़ख्र महसूस करता है, अपने ऊपर बहुत प्राउड महसूस करता है कि उसे बहुत गुस्सा आता है, जिससे उसके परिवार के सदस्य डरते हैं। जो छोटी उम्र के हैं वो भी डरते हैं और जो बड़ी उम्र के हैं वो भी डरते हैं। दोस्तों, एक बार आप सोच के देखिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो कौन सा इमोशन लेके पैदा होता है। उस समय उसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं होते। क्या कभी आपने देखा है कि किसी पैदा हुए बच्चे के अंदर गुस्सा आ रहा हो, किसी पैदा हुए बच्चे के अंदर बहुत प्यार आ रहा हो? नहीं, ये इमोशन धीरे धीरे हम अपने सोसाइटी में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो अपने आप ही उसके अंदर डेवलप होते चले जाते हैं और आपको वो दिखाई देने लगते हैं। लेकिन कोई भी इमोशन जो कि ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में अगर मौजूद है, ज़रूरत से ज़्यादा अगर उसकी पर्सनालिटी में मौजूद है तो वो नॉर्मल नहीं है। चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो कोई और इमोशन हो। तो इसी तरह से जो लोग हमारे परिवार, हमारे ख़ानदान में मौजूद हैं और बहुत ही फेमस है कि वो उनका गुस्सा बहुत तेज़ है, वो कहीं से भी नॉर्मल नहीं है। गुस्सा अपने आप में ही एक बहुत ही नेगेटिव इमोशन है, एक ऐसा इमोशन है जो कि हमारे शरीर पे, हमारे मस्तिष्क पे बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है और बहुत देर तक उसका असर रहता है। आप सोच के देखिए कि जब भी कभी आपको गुस्सा आता है तो उसका असर कितनी देर तक रहता है। आप चुप हो जाते हैं, आप शांत हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपका मन परेशान रहता है, उसमें बहुत तरह के विचार चलते रहते हैं। ना आपको भूख लगती है उस समय, पसीना भी बहुत आ रहा होता है, हार्ट बीट भी बहुत तेज़ हो जाती है। तो हमारे शरीर को उस गुस्से से निकलने के लिए, अपने आप को नॉर्मल बनाने के लिए बहुत लंबा समय लगता है, तब जाकर के शरीर कूल डाउन होता है, काम डाउन होता है। तो अगर एक दिन में एक बार भी अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसका प्रभाव बहुत ही नकारात्मक पड़ता है और शरीर को बहुत टाइम लगता है उससे अपने आप को निकालने के लिए, उससे अपने आप को उबारने के लिए। तो अगर कोई भी इंसान ऐसा है जो इस समय मेरा ये एपिसोड देख रहा है, चाहे आपके परिवार का सदस्य हो, चाहे आप हो, और आपको लगता है कि मेरे अंदर बहुत तेज़ गुस्सा है, मैं ज़रा सी बातों पे गुस्सा हो जाता हूँ, तो आप एक बार सोचिए कि क्या एक्चुअली गुस्सा आपको अंदर से खुद पे आ रहा है या आप किसी और वजह से हो रहे हैं। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मुझे परिवार के सदस्यों की वजह से गुस्सा आ जाता है, मुझे अपनी वाइफ के एटीट्यूड की वजह से गुस्सा आ जाता है, वो ठीक से घर को संभालती नहीं है, घर में ठीक से काम नहीं करती इसलिए आ जाता है, या वो कुछ ऐसा बोल देती है जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ जाता है, या कभी बच्चे मेरे ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो उस पर फोकस नहीं है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। लेकिन एक्चुअली क्या वाकई ये लोग वजह हैं आपके गुस्से की, या आपको गुस्सा ऑटोमेटिकली अंदर से खुद ही आ रहा है? इनको आपने सिर्फ एक जरिया बना रखा है ये बताने के लिए कि ये एक वजह है जिनकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर ये वजह ना हो तो क्या आप बिना गुस्से के होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो गुस्सा आपको ऑटोमेटिक आ रहा है, वो गुस्सा आपको अंदर से आ रहा है, भीतर से आ रहा है, लेकिन वजह आप खुद ढूंढ लेते हैं और अपने आप को एक तरह से हम अपने मन को संतुष्टि देते हैं कि हमें इनकी वजह से आया, मुझे अपनी वाइफ की वजह से गुस्सा आया, मुझे अपने बच्चे की वजह से गुस्सा आया। लेकिन गुस्सा आया आपको खुद की वजह से ही होता है। ज़्यादातर देखा गया है ऐसे लोग जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उनकी पर्सनैलिटी बाहर दुनिया वालों के सामने बहुत अलग होती है। वहाँ वो बड़े शांत होते हैं और उनका एक अलग रूप होता है, लेकिन जो घर में जब वो आते हैं तो उनका गुस्से वाला रूप जो है सिर्फ घर वाले जानते हैं। वहाँ आकर के वो इस तरह का व्यवहार दिखाने लगते हैं।
आप अपने गुस्से को संभाल सकते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा आना ये कोई भी नॉर्मल लक्षण की ओर नहीं दिखाता है। लेकिन हम किस तरह से बिना दवाई के अपने गुस्से को संभाल सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको कुछ छोटे से टिप्स दूंगी। आप उस पर ध्यान दें और फोकस करें और अपने आप को संभालें, जिससे कि आप परिवार वालों के और नज़दीक आ सकें। आपका जो गुस्सा है वो आपको अपने ही लोगों से, अपने ही परिवार वालों से दूर कर रहा है, जिसका आपको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है। ज़्यादातर ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि लोग चाहते हैं कि परिवार वाले बहुत कनेक्टेड रहें, परिवार का हर बच्चा, वाइफ सब बहुत कनेक्टेड रहें, हर बातें आकर के मुझसे कहें। लेकिन आपका खुद का व्यवहार ही इतना ख़राब है, आप खुद इतना ज़्यादा बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, तो घर वाले आपसे डरने लगे हैं और अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी बातें आपसे खुल के नहीं कह पाते। तो आप अपनी ही वजह से, अपने एक इमोशन की वजह से सबसे दूर होते जा रहे हैं। तो इसलिए अपने आप को आपको संभालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गुस्से को संभालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है वो ये है कि आप कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें जो बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज होती हैं। मतलब वो एक्सरसाइज जिसमें कि आपको पसीना आ जाए और शरीर की जो प्रतिक्रिया है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाए। जैसे कि आप रनिंग कर सकते हैं मॉर्निंग के टाइम पे भी और इवनिंग के टाइम पे भी। आप दौड़ने का काम कर सकते हैं, 15 मिनट तक आप रन करें, थोड़ी देर रन करें। अगर लगातार आप दौड़ नहीं सकते हैं तो थोड़ी देर रन करें, फिर थोड़ी देर दौड़ें या थोड़ा सा धीमी गति से दौड़ें। अगर आपके पास जगह नहीं है, अगर आप रनिंग के लिए नहीं जा सकते हैं, तो आप स्पॉट रनिंग कर सकते हैं। एक ही जगह खड़े होकर के आप वहाँ पे दौड़ सकते हैं। वो भी आप 15 मिनट से स्टार्ट करें और धीरे धीरे उसको आधे घंटे तक ले जाएं। तो ये आपका जो एक स्ट्रेस है, ये जो आपका एक गुस्सा है, उसको कम करने में बहुत ज़्यादा सहयोग करती है। साथ ही अगर आप प्राणायाम करते हैं, अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज वाला प्राणायाम करते हैं, तो वो भी आपके मन को शांत करता है। कोशिश करें कि अगर आप किसी भी कन्वर्सेशन में बैठे हैं, कोई बातचीत चल रही है और आपको वो गुस्सा आने वाला है, तो आप या तो उस जगह से हट जाएं और या आप बैकवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं, यानी कि 200, 199, 198। अपने दिमाग को एक मौका दें कि वो इस विचार से, गुस्से वाले विचार से हटे और दूसरे विचार की ओर जाए। तो हमें अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करना भी आना चाहिए। ये कोशिश आपको ज़रूर करनी है, जिससे कि आप अपनों से दूर ना हो सकें और परिवार ज़्यादा क्लोज़ हो सके, ज़्यादा कनेक्टेड रहे एक दूसरे से। तो अपने आप को या तो आप उस जगह से हटा लें या अपने आप को माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की एक्सरसाइज करें। म्यूज़िक एक बहुत अच्छी थेरेपी है दिमाग को शांत करने के लिए। आप एक अच्छा म्यूज़िक सुन सकते हैं, रॉक एंड रोल नहीं, लेकिन वो गाने जो आपके दिमाग को स्मूथनेस देते हैं, एक आराम देते हैं, आप उसका इस्तेमाल करें। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, जो कि आप सोते समय कर सकते हैं, मॉर्निंग टाइम में भी कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब कुछ चीज़ों का प्रयोग करें तो आप अपने आप को बहुत हद तक शांत कर पाएंगे और परिवार वाले आपके अंदर एक चेंज देखेंगे, एक अच्छा पॉजिटिव चेंज देखेंगे और आपसे दोबारा से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो परिवार में सौहार्द बना के रखें, परिवार वालों को अपने से क्लोज़ रखें। एक इमोशन जो कि ज़रूरत से ज़्यादा आपके अंदर है, वो अगर आपको अपनों से दूर कर रहा है तो उसको आप खुद ही संभाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, लेकिन मेरे से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि जो भी एपिसोड मैं लेके आऊँ आप तक तुरंत पहुँच सके। थैंक यू सो मच।